रियल एस्टेट के बिजनेस में कहीं आप गलत लीड तो नहीं जनरेट करते। ध्यान से सुनिए, रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर आप एक एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, एडवाइजर है, बिल्डर है, डेवलपर है, एजेंसी के ओनर है, कोई भी रोल प्ले कर रहे हो आप, लेकिन कहीं आप गलत लीड तो नहीं जनरेट कर रहे। लीड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लीड से बिजनेस शुरू होता है, लेकिन कभी कभी गलत लीड भी आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकती है, आपके पैसे को बर्बाद कर सकती है, आपके टाइम को बर्बाद कर सकती है। क्यों होता है ऐसा और क्या इसके रिपरकशंस है फ्यूचर में? दोस्तों, अगर आप गलत लीड के चक्कर में लगे रहे तो सिर्फ लीड जनरेशन में पैसा वेस्ट नहीं होता, आपका जो टीम मेंबर उस पर कॉलिंग करके फॉलोअप लेता है उसका भी समय और सैलरी वेस्ट होती है। आपका जो टीम मेंबर कल चल के उसकी साइट विजिट करवाता है, भले वो बंदा साइट विजिट में एक्सपर्ट हो, उसका भी टाइम वेस्ट होता है। और फाइनली जो क्लोजिंग का बंदा उसके पीछे बहुत एफर्ट लगाता है, वहां पर भी टाइम वेस्ट होता है। तो आपका लॉस जो है वो 3x 5x 10x हो जाता है अगर गलत लीड आपके बिजनेस में आप जनरेट कर रहे हैं। तो अगर इससे बचना है तो क्या करें? सबसे पहले इन तरीकों को समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन से तरीके जिससे गलत लीड जनरेट होती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल कुमार, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। आपको हम एक मिशन पर है कि भारत में 1 लाख से ज्यादा रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करें। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट करे तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो तभी होगा जब प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड नॉलेज लोगों तक पहुंचेगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहला पॉइंट, रॉन्ग टारगेटिंग। हाँ दोस्तों, अगर आपने रॉन्ग टारगेट मार्केट को सेलेक्ट कर लिया और लीड जम के चला रहे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पर गलत एरिया में, ऑनलाइन लीड चला रहे हैं पर गलत टारगेट ऑडियंस पे फोकस कर रहे हैं, लीड तो आ जाएगी, 500 ऑफलाइन लीड आ गई, 1000 ऑनलाइन लीड आ गई, उस पर काम भी हो रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि टारगेट मार्केट गलत हो गया। आपने ये देखा ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट किस रेंज का है, किस प्राइस का है, उस प्राइस को, उस रेंज के प्रोडक्ट को लेने के लिए क्या सैलरी वाले लोगों पे, क्या इनकम वाले लोगों पे फोकस करना चाहिए और उनका क्या नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये सब आपको नहीं समझा। आपने रॉन्ग ऑडियंस पे फोकस कर लिया। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट शुरू होता है 1 करोड़ रुपए से, आपका 2 BHK, 1.5 करोड़ का आपका 3 BHK, 2 करोड़ का आपके पास 4 BHK, पर आपने रॉन्ग टारगेट ऑडियंस कर लिया। और मान लीजिए ऐसे ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया जिनकी सैलरी 60, 70, 80 हज़ार के आसपास है, तो क्या आप अपने आप से सवाल पूछिए, वो कभी खरीद पाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है, इसका मतलब अगर ऐसा ऑडियंस आपके पास आ भी गया, आप कोशिश तो करेंगे। हर इंसान की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है बड़ा कुछ करने की, बड़ा कोई घर खरीदने की, पर अगर उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी उसे सपोर्ट नहीं कर रही हो तो कुछ नहीं होने वाला। लीड आ गई, काम कर रहे हो, देखने आ रहे हैं पर बाइंग नहीं हो रही है, समझो। सेकंड, रॉन्ग मेथड। कभी कभी आपको समझ में आ गया कि टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन सा व्यक्ति मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है, वो कहाँ रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मिलेगा, सब कुछ समझ गया, लेकिन मेथड सही नहीं हुई। उस तक पहुंचने के लिए आपने जिस जरिए का यूज किया, हो सकता है आपका टारगेट ऑडियंस ऑफलाइन अवेलेबल था, आप ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं, हो सकता है आपने ऑनलाइन में आपका टारगेट ऑडियंस अवेलेबल है, आप ऑफलाइन पे फोकस कर रहे हैं। आपको ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे। जब आपको उसको अपग्रेड करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो आपको ये नॉलेज, ये समझ आने लगती है कि कैसे सही लोगों तक पहुंचा जाए। और उसके लिए आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियल एस्टेट का नॉलेज लेना पड़ता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से मुझे, मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट आपके लिए लेकर आने का। तो थर्ड पॉइंट है नॉट नोइंग द नीड्स एंड डिजायर। अगर आप अपने क्लाइंट को, अगर आपने एक प्रोजेक्ट को नहीं समझा, उसमें लेने वाले व्यक्ति को नहीं समझा, उस व्यक्ति की मेन ज़रूरत क्या है, वो नीड है रहने की, रेसिडेंशियल इसलिए खरीद रहा है, या कोई डिज़ायर है इन्वेस्टमेंट का इसलिए खरीद रहा है, आपका प्रोडक्ट किस एरिया में है, क्या वहाँ पर लोग ज़्यादा रेसिडेंशियल के लिए प्रॉपर्टी बाय करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सब कुछ समझ कर जब आप अपनी लीड कैंपेन को, लीड प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, लीड जनरेशन अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट सही काम तब करता है जब आप जिस एरिया में प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बेचने वाले हैं, वहाँ पर आपको पता हो कि वहाँ एक्चुअल लोगों की नीड ज़्यादा क्या है, डिज़ायर वहाँ पर क्या होते हैं, क्या वो अपने भविष्य के गोल को सेटिस्फाई करने के लिए इस एरिया को पसंद कर रहे हैं या अभी रहने के लिए इस एरिया को पसंद कर रहे हैं, सब नहीं जानते हैं, तो आपका पूरा लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो गलत हो सकता है। बहुत सारे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, बेचारे लाखों करोड़ों खर्चा कर देते हैं पर ढंग की लीड नहीं आती, बुकिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करना है। अगर आप किसी वेंडर को भी सेलेक्ट करें, किसी एम्प्लॉय को भी सेलेक्ट करें, तो पहले नॉलेज तो आपको होना चाहिए ना। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो कोई भी आकर आपको बेवकूफ़ बनाकर जाएगा, मंथली 50,000, 1 लाख, 2 लाख का प्लान दे देगा, लीड जनरेशन का लीड भी दे देगा, लेकिन लीड से रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। समझने की कोशिश करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं है तो पहले उसे एक्सेप्ट करना, ये नंबर 1 थिंग है। उसके बाद क्लैरिटी से अपने आप को अपग्रेड करना, नॉलेज लेना, किसी अच्छे कोच, मेंटर की मदद लेना, ये आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर 4, नॉट नोइंग अबाउट CBB। अब CBB क्या है सर? रियल एस्टेट में इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो CBB कुछ नहीं पता। अरे CBB का मतलब है दोस्तों कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर। अगर आपको जिस एरिया में आपका प्रोडक्ट चल रहा है, जिस एरिया में आपका
प्रोजेक्ट है वहाँ के कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर नहीं पता। और इनफैक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे मैंने मेरा डॉक्टरेट डिग्री किया, भारत का पहला पीएचडी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन रियल एस्टेट पे, कि व्यक्ति क्या देख के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है, व्यक्ति किससे ओपिनियन लेता है, जो आपका फ्यूचर क्लाइंट है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और उसके डिसीजन पे किन चीज़ों का इंपैक्ट पड़ता है। जब इन सब चीज़ों की स्टडी आप करते हैं तो आप कंज्यूमर के बिहेवियर, उसकी साइकोलॉजी को जान सकते हैं। और अगर एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आपको अपने लीड कैंपेन में यही नहीं पता कि आपके कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा होगा, क्या वो इंपल्सिव बायर होगा, क्या वो कुछ महीनों बाद डिसीजन लेगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, वो किससे पूछेगा, वो रेफरेंस कहाँ से गैदर करेगा, क्या देखकर वो डिसीजन लेगा, ये सब जब आपको पता होता है तो आपका लीड जनरेशन का प्लान उस हिसाब से होता है कि मैं कैसे उन कस्टमर्स तक पहुंचूं या उनके रियल बाइंग बिहेवियर को इंपैक्ट कर सकूं, ऐसा मेरा लीड कैंपेन कैसे हो। सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, पर ये रियलिटी है। रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत बड़े बिजनेस में सफल होना है तो बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, नॉट यूजिंग न्यू वेज ऑफ लीड जनरेशन। बहुत सारे बार सबसे मेजर गलती यही हो जाती है कि नई ट्रेंडिंग टेक्निक्स आती रहती है मार्केट में, और ये पूरी सीरीज हमने इसलिए बनाई है कि आपका लीड जनरेशन से रिलेटेड नॉलेज पॉलिश हो सके। कई बार ब्रोकर, डेवलपर हो या बिल्डर हो या एजेंट हो या चैनल पार्टनर हो, एक गलती कर देते हैं कि नई टेक्निक्स के ऊपर कभी रिसर्च नहीं करते, कभी सीखते नहीं कि नया क्या चल रहा है मार्केट में, क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन की भी सेम टेक्निक काम करी है, कुछ नई टेक्निक आ गई है। जब आप नई टेक्निक्स के बारे में पता करते हैं, मार्केट में खुद को अपग्रेडेड रखते, पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, किसी एक्सपर्ट चैनल को फॉलो करते हैं, जैसे आप हमारे चैनल को फॉलो करके तो वैसे भी इतने इंटेलिजेंट बनते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पूरे भारत ही नहीं पूरे एशिया में 900 से ज़्यादा रियल एस्टेट के टॉपिक्स पर अभी हम 1000 वीडियोस टच करने वाले हैं। ऐसा कंटेंट, ऐसा प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड नॉलेज किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। तो रेगुलर अगर आप ऐसे वीडियोस देखने की आदत भी डालते हैं तो शायद आप और फास्ट ग्रो कर सकते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि भाई कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, आपको समझ में आने लगता है कि नए नए तरीके क्या है लीड जनरेशन के, ऑनलाइन कौन सी नई टेक्निक ऐड हुई है, ऑफलाइन कौन सी नई टेक्निक ऐड हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि अगर गलत तरीके ये है तो सही तरीके क्या है, तो आप जल्दी टाइप करो राइट वे ऑफ लीड जनरेशन, कमेंट बॉक्स में हम आपको आगे राइट वे ऑफ लीड जनरेशन पे भी वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स भी चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके डायरेक्ट बता दो, तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल टेक्निक ये भी टाइप करना, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। पॉइंट नंबर 6, ओवर डिपेंडेंट ऑन वन मेथड। सबसे बड़ी गलती, एक तो लेटेस्ट चीज़ें नहीं पता होती, ट्रेंडिंग चीज़ें नहीं पता होती, दूसरा अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम के हिसाब से किसी को लगता है सिर्फ ऑनलाइन ही काम करता है, किसी को लगता है सिर्फ ऑफलाइन ही काम करता है। जो पुराने लोग हैं उनको ऑनलाइन नहीं जमता, जो नए लोग हैं उनको ऑफलाइन नहीं जमता। एक ही मेथड पे डिपेंड रहना और पूरा का पूरा बिजनेस एक ही तरीके से आएगा, ये सोचना, इससे बड़ा मिथ या इससे बड़ी मिस्टेक कोई भी रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं हो सकती। तो रॉन्ग तरीके लीड जनरेशन के इसलिए होते हैं, आपका पैसा इसलिए बर्बाद होता है, टाइम इसलिए बर्बाद होता है, आपकी टीम का पैसा और टाइम इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि आप सही लीड तक नहीं पहुंच पाते। और सही लीड तक पहुंचने के लिए आपको अपने रियल एस्टेट के डोमेन नॉलेज को, फंक्शनल नॉलेज को, हर तरीके के नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा दोस्तों। तभी आप अल्ट्रा सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, वरना बहुत डिफिकल्ट है। और ये पूरे के पूरे 6 पॉइंट जो आपको पता चले, इसमें से अगर कोई गलती आपसे हुई तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि कौन सी नंबर की गलती आपसे भी हुई, ताकि इन फ्यूचर हम ऐसी वीडियो की सीरीज़ लेकर आए आपके लिए, ताकि हम आपको और मदद कर सके अपने नॉलेज को अपग्रेड करने में। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।